उधर एक लट्टू लट्टू जरूर बढ़ रहा था, 24 घंटे में एक बार आते थे। में इतने से चावल देते थे वही में, बस एक 5 लीटर की कैन नहीं देते थे। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बंदा जाकर वहाँ मरा भूखा, एजेंट बोलते कुछ है और बनती वहाँ जाकर टूबरक पे जो बहुत गंदा एरिया है भाई साहब, उसको माफिया भी चक लेते हैं। खाना मिलता है ना 1 घंटा पहले तो पिटाई होती है, फिर शाम को फिर वही रिटर्न वही होता है। जेंट की उधर कोई चलती ही नहीं है भाई साहब, जेंट बेवकूफ है इधर के, इंडिया के है ना, घुंघरा करके बेचते हैं भाई। उधर ये है बढ़िया है, बड़े शिप में डालेंगे, कुछ नहीं है, छोटी शिप है भाई साहब सारी। 99% तो बंदा मरता ही है, 1% वापिस आ जाता है। भाई सरकार भी बहुत गंदी है उधर की भाई साहब, कोई कुछ नहीं फैसिलिटी है, सब बेकार काम है उधर। रोजगार न होता तो फिर नहीं रह लेंगे के लोड़ती हमने 12-13 लाख रुपए लाने की। इंडिया में सिस्टम होता तो क्या क्या लोड़ती जाने की। खासकर आईलेट्स करके जाओ, पीटी करके जाओ, या 1 नंबर से जाओ अगर जाना भी है तो किस्मत की सिस्टम जो कुछ है नहीं बंदे भाई, डोंकी में बुरा हाल है, कोई फायदा नहीं डोंकी में। अपने मौके पे है ना, जो मौके पे कम से कम भी 80,000 पाकिस्तानी होंगे जेल में उठा। इधर ही खेती करेंगे, 4-5 मैच रखेंगे और 5-10 किले लेंगे ठेके पर, क्या है इधर ही ठीक है, इधर इटली बन जाएगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। साहिल कैलरम का मामला पूरे हरियाणा में गरमाया हुआ है और खासकर फिलहाल कैथल की नजरें लगी हुई हैं कि कहां है साहिल। डोंकी के माध्यम से यहां से गांव कैलरम से रवाना हुआ था साहिल, और उसके बाद से लगभग 8 जून के बाद से उससे संपर्क नहीं हो पाया और लगातार परिवार कोशिशें कर रहा है, लीबिया के तमाम बंदों से बातचीत भी कर रहा है। और इसी बीच तमाम जो चीजें अब तक इंफॉर्मेशन के माध्यम से निकल कर आई हैं कि साहिल की लास्ट लोकेशन बेंगाजी थी लीबिया में, और बेंगाजी के बाद जो तुबरक पॉइंट है वहां तक वो जा रहा था, जिसके बाद परिवार से उसका संपर्क टूटा। लेकिन तमाम आशंकाओं के बीच ये इच्छा या ये मंशा भी है या उम्मीद भी है, तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं कि शायद साहिल त्रिपोली में किसी जगह हो सकता है, वहां की जेल में किसी जगह हो सकता है। विदेश में बैठे लोगों से भी तमाम अपीलें की जा रही हैं कि वो भी साहिल कैलरम के मामले में आगे आएं, बताएं कि क्या हो सकता है और कौन सी वो चीज है जिसके जरिए मदद परिवार को मिल सकती है। तमाम कयास हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं। खासकर एक शख्स है बाता गांव से जिसका नाम है दीपक, और उसी के साथ साथ दूसरा शख्स राड़ा गांव से नरेश, जो कि साहिल के बाद वो भी डोंकी के माध्यम से इटली जा रहे थे, मगर रास्ते में इनको ऐसा लगा कि शायद इनकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, जिसके बाद इन्होंने वापिस आना बेहतर समझा। और इनकी वापसी का जो मुद्दा था, इन्होंने क्या क्या तकलीफें झेली हैं और बाकी बच्चों के लिए ये किस तरीके से सीख साबित हो सकती है, तमाम बातों के लिए आइए इनसे बात करते हैं। दीपक, आप बाता से हैं, और राड़ा गांव से नरेश, दोनों ही आप जो है डोंकी के माध्यम से विदेश जाने के इच्छुक थे, गए भी, लेकिन जो आपकी यात्रा रही सफल नहीं हो पाई और आपने वापस आना बेहतर समझा। ये बताइए कि लीबिया की कंट्री किस तरीके की है, कैसा कैसा माहौल है वहाँ पे, थोड़ा इस बारे। सर वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बंदा जाकर वहाँ मरा भूखा, एजेंट बोलते कुछ है और बनती वहाँ जाकर बहुत और कुछ बनता है वहाँ। अच्छा, कोई सच्चाई नहीं है एजेंट के वहाँ, भूख के मर रहे बंदे वहाँ, बिस्कुट और थोड़ा चावल मिलते हैं। अच्छा, और वहाँ कोई सुविधा नहीं है बंदे, वहाँ की प्रशासन है जमी खराब है, डोंकर वगैरह हर चीज़ वहाँ बंदे, माफिया सिस्टम है, कोई सुविधा नहीं वहाँ। बस मैं तो नहीं कह रहा हूँ बंदे को, जो भी कोई बंदा जा रहा है वहाँ तक वापस बुलाओ। अच्छा, हाँ, सरकार से हम तो यही अपील करेंगे वहाँ से बंदे को वापस बुलाओ, बहुत बुरा हाल है भाई, भूख के मर रहे बंदे। अच्छा, आप किस तरीके से कब चले थे घर से, मैं दोनों से ही जानना चाहूँगा, कब चले थे आप यहाँ से? हम सर 13 तारीख को चले थे। अच्छा, हाँ जी, 13 तारीख को चले थे। और 13 किस महीने की 13 तारीख थी? मई की ना, मई की 13 मई की तारीख थी। और जब आप घर से चले थे, कैसे कैसे किन किन देशों से आपकी यात्रा निकली? दुबई से सीधे लीबिया, बेंगाजी ना, बेंगाजी। अच्छा, दुबई से गए हम जिप्ट हमारा 5 घंटे का स्टे था। वही 5 घंटे के स्टे के बाद फिर जहाज वो जाना था 8 बजे, वो 7 बजे स्टार्ट हो गया। 1 घंटा पहले ले गए जहाज वाले, लीबिया वाले 1 घंटा पहले छोटा सा जहाज आया, उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले गए। एयरपोर्ट भी बिल्कुल खंडर था, उन्हें तस्वीर दिखाई, पासपोर्ट लेके छीन के अपना और गाड़ी में बिठा के कमरे में डाल दिया, जहाँ पे कुछ नहीं था, लैट्रिन बाथरूम नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी किसी चीज़ की भी वो नहीं था। उधर एक लट्टू लट्टू जरूर बढ़ रहा था, 24 घंटे में एक बार आते थे। में इतने से चावल देते थे वही में, बस एक 5 लीटर की कैन नहीं देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं देते थे। और जो उनको कुछ कहते थे वो AK-47 ले रहे थे, वो दिखाते थे। हाँ, उसकी
वापसी कैसे फिर वहां से हुई? वापसी तो भाई काम ही नहीं चला उधर, फिर वापसी का तो ये शिप डूब गया, फिर उस काम बंद हो गया उधर। अभी भी बहुत बंदे फंसे हुए हैं जो। अच्छा, हाँ। तो 14 जून की घटना का मैं एक बार दर्शकों को बता दूं। 14 जून से जब एक शिप लीबिया से इटली कंट्री की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो शिप डूब गई। तकरीबन 750 के आसपास उसमें नागरिक बताए जा रहे थे, अफगानिस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, तमाम लोग उसमें थे। वो डूब गया। लगभग 102 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। और उस हादसे के बाद आपको भी ये लगा कि आगे जाना सही नहीं। फिर हम तो वापिस रिटर्न वापिस हो गए थे भाई, हमको अब आगे नहीं जाना है, हम पीछे ही जाएंगे भाई। हाँ, एजेंट बोले भाई चल पीछे ही आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब एजेंट ने साथ दिया आपका? हाँ, एजेंट ने हमारा साथ दिया, फुल साथ दिया। हाँ हाँ। अभी एक साहिल कैलरम का भी मामला चला हुआ है, वो भी आपने सुना। वो आपसे थोड़ा पहले गए हुए थे और अभी तक परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा, तकरीबन 1 महीने की बात हो गई है। वो भी सुना आपने, कुछ अपने दोस्तों यारों को बताया उस बारे में? उसके बारे में तो ये है अभी भाई, टूबरक पे जो बहुत गंदा एरिया है भाई साहब, उसको माफिया भी चक लेते हैं चलते चलते उनको। जैसे टैक्सी में भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो तब भी माफिया चक लेते हैं भाई, बंदे को जाना किधर है, पहुंच जाते किधर है। वो इसके जरिए में वो मान ले शिप में नहीं चढ़ा तो बंदा जेल में ही हो सकता है उधर। अच्छा, हाँ, बात भी नहीं करवाते हैं। एक खाने से एक खाना मिलता है ना, 1 घंटा पहले तो पिटाई होती है, फिर शाम को फिर वही रिटर्न वही होता है। वही बंदे वही ऐसे ही पिटाई करते हैं खाना देने से पहले। अच्छा, हाँ, परिवार से भी कुछ कांटेक्ट होने देते हैं वो? कुछ नहीं होने देते भाई साहब, बिल्कुल क्लोज कर केवल 1 साल कुछ भी बात भी नहीं हो करके यही सोचते हैं भाई बंदा किधर गया। एजेंट बोलते हैं भाई अभी बात होगी, 10 दिन बाद होगी। एजेंट की उधर कोई चलती ही नहीं है भाई साहब। एजेंट बेवकूफ़ है इधर के, इंडिया के है ना, कुछ नहीं है भाई साहब। उधर कुछ नहीं चलती है भाई, ये घुंघरा करके बेचते हैं भाई। उधर ये है बढ़िया है, बड़े शिप में डालेंगे, कुछ नहीं है, छोटी शिप है भाई साहब सारी जमा। बिल्कुल सब 99% तो बंदा मरता ही है, 1% वापिस आ जाता है बस। हाँ हाँ, जैसे टू पॉइंट पर गए हैं ना बंदे, उधर से कोई चांस नहीं है बंदे का वापिस आने का। हाँ, 1200 किलोमीटर है, एयरपोर्ट भी 1200 किलोमीटर है, बंदे उधर से कैसे निकाल के लाएगा वो। एक बार जा सकते हैं उधर, बंदे आ नहीं सकते उधर से भाई साहब, ऐसा काम है उधर। सरकार भी बहुत गंदी है उधर की भाई साहब, कोई कुछ नहीं फैसिलिटी है, सब बेकार काम है उधर। हाँ, ये एजेंट बोल देते हैं भाई ऐसे करना है, ऐसे है, कुछ नहीं है, अंदर मूंद कर रखते हैं भाई साहब, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, यही काम करते हैं उधर भाई, पैसे की सब पैसा चलता है उधर। हाँ। आप क्या करने के इच्छुक थे, मतलब आगे अगर वाकई आप सफल हो जाते वहाँ पे, मतलब इटली का ही आपका मेन टारगेट था? मेरा जर्मन का टारगेट था भाई साहब। हाँ हाँ। और क्या क्या वाया किसकी तरफ से जा रहे थे आप, कैसे कैसे? बस जाना तो यही था अभी, पानी की लीबिया से समुंदर का रास्ता था भाई साहब। वो भाई एजेंट ने नहीं डाले उधर, एजेंट की वजह से नहीं जा सके हम आगे, यो काम था। हाँ। क्या लगता है रोजगार की संभावनाएं सही नहीं थी यहाँ पे? रोजगार कहाँ है यहाँ, तो रोजगार है ही नहीं है भाई। रोजगार न होता तो फिर रू नहीं रह लेंदे के लोड़ थी हमने 12 13 लाख रुपये लाने की। जो रोजगार नहीं, रोजगार हो फिर पूरी नहीं रह लिया, बेरोजगार थे जब जा रहे हैं भाई साहब, और क्या करें, ये काम है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने तमाम फेज देखा, थोड़े से भोजन में आप वहाँ पे जीवित रहे और सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से किया, क्या क्या फेज था ऐसा? सर वहाँ पर कुछ नहीं था खाने का, बिस्कुट मिलता था एक, 24 घंटे मिल गया तो मिल गया, नहीं वो भी नहीं मिला था। चावल कच्चे, उसको बूंद को हम खाते खुद। अच्छा। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, कभी कभी पानी मिलता था, मिल गया नहीं मिला कुछ नहीं पता। ऐसा सिस्टम था वहाँ, माफिया सिस्टम भाई वहाँ। जो भी अपने इंडिया के बंदे वहाँ पर जा रहे हैं, मैं सरकार से यही अपील करूँगा, उनकी हेल्प करो बस। हेल्प करो। हाँ जी। एक साहिल का मामला जब आपने सुना, आपके जहन में क्या आया, कहाँ हो सकता है भाई ब्रदर, या आपने भी अपने तरीके से प्रयास किए होंगे, अपने अपने दोस्तों को भी भेजा होगा? हम प्रयास तो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा भाई। हाँ। क्या लगता है रोजगार की बेहतर संभावनाएं थी उस देश में जिस देश के लिए आप रवाना हुए थे? वहाँ पर तो भाई देखो, यहाँ से निकले वहाँ तो रोजगार है ही है। यहाँ इंडिया में वो सिस्टम होता तो फिर क्या क्या लौटते जाने के। नहीं, बहुत से लोग सलाह देते हैं, या खासकर आईलेट्स करके जाओ, पीटी करके जाओ, या 1 नंबर से जाओ अगर जाना भी है तो। 1 नंबर रास्ता सबसे बढ़िया है, 2 नंबरों में बंदा मजबूर हो जाता है जब कोई सिस्टम नहीं बनता है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा, कोई फायदा नहीं भाई, 1 नंबर का सिस्टम बना तो जाओ, नहीं डोंकी में कोई फायदा नहीं, अपने घर ही रहो, वो ठीक है। क्यों हमारे साथ बन के आ ली, क्या सिस्टम भाई साहब। कई बार ये भी कह देते हैं भाई एजेंट गुमराह कर देते हैं, या फिर एजेंट कन्विंस कर लेते हैं, लोगों को मना लेते हैं भाई वाकई हम भेज देंगे, कोई दिक्कत या कोई इश्यू वाली बात नहीं है। भाई देखो 100 में 1% बंदे चले गए तो क्या दिक्कत है, 99% तो बंदे सारे फंसे रहे हैं, कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं।
किस्मत की सिस्टम जो कुछ है नहीं बंदे भाई डोंकी में बुरा हाल है, कोई फायदा नहीं डोंकी में। अपने घर ठीक है, यहीं कर लो जो कुछ है सिस्टम हुआ है, नहीं अपना मैं तो ना ही करूँ भाई, डोंकी में कोई फायदा नहीं है। नरेश, आप इस बात पे कुछ कहना चाहते हो? भाई साहब मैं तो यही बात कहूँगा भाई साहब, जो अष्टे मौके पे है ना, जो मौके पे है, कम से कम भी 80,000 पाकिस्तानी वोट होंगे जेल में उठे। लीबिया में 80,000 पाकिस्तानी तत्काल टाइम जब मैं अभी फिलहाल जब मैं की लोकेशन मंगा ले चाहे इस टाइम भी है तो देख ले, कुछ जेड़ा में पड़े हैं, कुछ रियासत है, कम से कम भी 200 इसमें से इंडियन हो गए, कम से कम भी 50 तो हमारे संपर्क में है जो इंडियन है, जो फंस रहे हैं। हाँ भाई यही कहेंगे भाई सरकार से भी इनको जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, ठीक है नहीं। हाँ तो आप एक तरीके से उनका संदेश लेके आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि अब आके आप क्या रोजगार देखेंगे यहाँ पे, जो परंपरागत है खेती या कुछ और? सर देखो अब कोशिश करेंगे एक नंबर से जाने की, नहीं वैसे तो टाड़ी यही करेंगे, देखो यही इधर ही खेती करेंगे, जो नहीं एक नंबर में काम हुआ तो ठीक है, नहीं है इधर ही खेती करेंगे, 4-5 मैच रखेंगे और 5-10 किले लेंगे ठेके पर, और क्या है, इधर ही ठीक है, इधर इटली बन जाएगा, ठीक है नहीं। और तो एक तरीके से ये सब तमाम चीज़ें सरकार पर ज़ोरदार तरीके से तमाचा है कि सरकार जो हवाई दावे करती है, ये कहती है कि रोज़गार देने में पारदर्शिता बरती गई है, हरियाणा को नंबर 1 बना दिया गया है, या फिर हर युवा के हाथ या हर हाथ को काम दे दिया गया है। तो ना तो युवा को काम मिला है, रोज़गार मिला है, और नतीजन ये होता है कि डोंकी जैसे रास्तों का युवाओं को सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे रोज़गार करने के लिए अगर संभावनाएं बेहतर मिलती हैं तो जाने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तरीके से जाया जाए, एक नंबर में जाया जाए, आईलेट्स या पीटी के माध्यम से जाया जाए। लेकिन तमाम चीज़ें हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने या लोग यहीं पे अपना स्वरोजगार विकसित करें। लेकिन देखना होगा कि साहिल कैलरम का जो मामला चला हुआ है, उसी बीच इन तमाम मामलों में इन्होंने भी फरियाद लगाई है कि भारत के तकरीबन 50 से भी ज़्यादा लोग अभी भी लीबिया कंट्री के अंदर फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी या भारत सरकार तत्काल प्रभाव से कुछ न कुछ एक्शन ले और उनको बाहर निकालने के लिए अपने सशक्त प्रयास करे। तो कैथल बैग न्यूज़ के साथ अभी इतना ही।